हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। रोज की तरह आज फिर एक विशेष वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मॉडल्स के यूज ऑफ मॉडल्स। साथ ही आप इसमें M2 और हैव टू का डिफरेंस भी समझेंगे। और इस प्रकार के वीडियोस जब सामने आते हैं तो इनको सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि स्पीकिंग में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। हम कैन का, मे का, कुड का, शुड का, मस्ट का, माइट का यूज़ तो करते हैं, लेकिन कब किसका यूज़ सही जगह पर होना चाहिए, यह वीडियो देखने के बाद पता चलता है। जनरली हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि कैन आई कम इन सर भी बोल देते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं। क्या यह बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता, कितना सही है? कुछ लोग माइट आई कम इन सर, शैल आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर और शुड आई कम इन सर यह भी बोल देते हैं। विल आई कम इन सर भी बोल देते हैं। तो क्या ये बोला जा सकता है? जब इस प्रकार के वीडियो सीरीज़ देखते हैं तो यह डिफरेंस पता चलता है कि वास्तव में यहाँ पे क्या प्रयोग होना चाहिए, एग्जैक्ट यूज़ क्या है, आखिर सेंटेंस का स्वभाव क्या है, उस हिसाब से उसका क्या ट्रांसलेशन होगा। जब हम इस प्रकार की वीडियो देखते हैं तो हमें समझ में आता भी है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हमारे सामने दिया कैन। कैन पावर को इंडिकेट करता है, कैन ताकत को इंडिकेट करता है, क्षमता को बताता है, एबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं यह बैग उठा सकता हूँ, उठा सकता हूँ, मैं यह बैग उठा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई कैन लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट दिस बैग। मैं यह बैग उठा सकता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो ये क्या है? ये मेरी क्षमता है, ये मेरी ताकत है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और परमिशन के लिए मे का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, मे। अब मे का प्रयोग कहाँ करेंगे? मे का प्रयोग वहाँ करेंगे शायद, जहाँ पर 50% पॉसिबिलिटीज होती है। कितने परसेंट? 50%। जहाँ पे 50% संभावना होती। जैसे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है मैं, हो सकता है मैं कर लूँ। तो उसमें आई के साथ अगर मैं लगाना है तो आई मे, आई मे डू, आई मे डू। हो सकता है मैं कर लूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ। हो सकता है मैं कर सकता हूँ, आई मे डू। आई मे गो, आई मे गो। हो सकता है मैं चला जाऊँ, 50%। शायद मैं चला जाऊँ, आई मे गो। ठीक है। ही मे कम, वह आ सकता है। शायद वह आ सकता है, ही मे कम। इस प्रकार से ही मे कम, इसका मतलब हो सकता है वह आ जाए, वह आ सकता है। हो सकता है वह आ जाए, शायद वह आ सकता है। तो शायद कम है, 50% पॉसिबिलिटीज है। शायद की जब बात होगी 100%, तो वहाँ पे माइट का प्रयोग हम करेंगे। साथ ही अब आता है हमारा शुड। शुड का प्रयोग हम सलाह के लिए करते हैं, सलाह, परामर्श या मशवरा। ऐसी सिचुएशन में हम शुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, क्या मुझे, क्या मुझे, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा? शुड आई ट्राई? देखो सलाह लेना हुआ कि नहीं। ठीक है। मुझे सोचना चाहिए या मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। ठीक है। मुझे खेलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। तो इस प्रकार से हम शुड का प्रयोग हम यहाँ पे सलाह के लिए कर लेते हैं। मस्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई कंपलसरी एक्शन होती है, जब कोई जरूरी काम होता है। जैसे कि आपको आपको रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए। आपको आपको सड़क के नियमों का पालन, आपको सड़क के नियमों का पालन करना ही चाहिए। आपको सड़क के नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड।
यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, क्योंकि सड़क के नियम जो हैं वो एक कंपलसरी एक्शन है। अगर सड़क के नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, आपको दंडित भी किया जा सकता है। इसलिए यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड। समझ में आया? तो ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आपको पुलिस से शिकायत करना ही चाहिए, यू मस्ट कंप्लेन टू द पुलिस। अगला आता है कुड। कुड का दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक होता है रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा होता है पास्ट में। जैसे कि कैन का पास्ट होता है ये, मैं नहीं जा सकता हूं तो आई कैन गो, और मैं नहीं जा सकता था आई कुड गो, मैं नहीं जा पाया आई कुड गो। ठीक है, तो देखिए, मैं आपसे नहीं मिल सका, मैं आपसे नहीं मिल सका, मैं आपसे नहीं मिल सका, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आई कुड नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल सका, या मैं आपसे नहीं मिल पाया तब भी यही होगा, मैं आपसे नहीं मिल सका तब भी यही होगा, मैं आपसे नहीं मिल पाया तब भी यही होगा, इसलिए इसे सीख लो। अगला है वुड। देखिए, वुड का प्रयोग वहां होगा काश। ठीक है, काश, जैसे कि आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ डॉक्टर, काश में डॉक्टर होता, काश में डॉक्टर होता, आई वुड बी अ डॉक्टर। इसका मतलब ये होता है काश में डॉक्टर होता। आई वुड बी अ टीचर, टीचर तो मैं हुई, तो मैं काश होने की बात ही नहीं है। जैसे कि आई वुड बी योर फ्रेंड, काश में आपका दोस्त होता, आई वुड बी योर फ्रेंड, काश में आपका दोस्त होता। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, जब कोई घटना घट जाती तो दोस्त लोग बाद में बोलते हैं कि अगर तुम हमें याद करते तो हम चिता से भी उठकर आपको बचाने चले आते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फोन नहीं लगता, कई बार ऐसा होता है। अगला है आई माइट। आई माइट का प्रयोग शायद ऐसा होता। ठीक है, शायद ऐसा होगा। जैसे कि, जैसे मैंने कहा कि क्या तुम आ सकते हो, तो आपने कहा शायद मैं आ सकता हूं, शायद मैं आ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई माइट कम, शायद मैं आ सकता हूं, शायद मैं भूल सकता हूं, आई माइट फॉरगेट। ठीक है, तो जहां पे शायद की बात होती है वहां पे हम माइट का प्रयोग करते हैं, और माइट का प्रयोग और भी कई जगह पे होता है, लेकिन मैं अभी इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आई के साथ लगा के, बाकी मैं इसका अलग से प्रयोग बताऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, बहुत समय लगता है। एक बार मुझे ऐसा यकीन हो जाए कि आप लोग चैनल पे अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मेरे पास भंडार है पढ़ाने का बेहतरीन, बस एक बार मुझे थोड़ा सा कमेंट्स के माध्यम से आपका पता चले, लाइक के माध्यम से पता चले, या सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पता चले, या चैनल का वॉच टाइम भी बता देता है कि चैनल किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बड़ी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरा शौक है, तो मेरे अंदर भरा पड़ा है सब चीज़। मैं सोचता हूँ कब आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, ओट ओट का नैतिक मूल्यों के लिए किया जाता है, जब कोई एक्शन होती है जिसमें नैतिक मूल्य इंक्लूड होते हैं, अच्छी बात है, जैसे हम नैतिक मूल्य कहते हैं उनकी बात होती है। जैसे कि आपको आपको या हमको हमको देश सेवा करनी चाहिए, हमको देश सेवा करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बी ought to we ought to serve our nation, we ought to serve our nation, हमें देश सेवा करनी चाहिए, we ought to serve our nation। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। अगला है आई हैव। जैसे कि आई हैव मतलब किसी भी चीज पर अपना मालिकाना हक जताना। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास तुम्हारी किताब है, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास तुम्हारी किताब है, आई
आई हैव योर बुक, मेरे पास तुम्हारी किताब है। आई हैव योर बुक, आई हैव कंप्यूटर, आई हैव मोबाइल, आई हैव कार। तो इस प्रकार से आपको पता है। आई नीड, इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हम ज़रूरत की बात करते हैं, जैसे कि आई नीड योर हेल्प। जैसे मैंने कहा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मैंने कहा आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर बुक, मुझे आपकी किताब की ज़रूरत है। आई नीड योर बुक, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। इसी प्रकार आई एम टू और आई हैव टू, पहले हम दोनों को साथ में लिखेंगे और फिर दोनों को हम करके देखेंगे, ठीक है। एम टू का मतलब है होने वाला है और इसका मतलब हो जाता है मजबूरी। अब देखो जरा कैसे, पहले अपने इसको साफ करते हैं, ठीक है। आई एम टू और आई हैव टू। देखिए आई एम टू का मतलब है जैसे कहा कि होने को है, होने को है, ये भी हो जाता है। या दूसरा आई एम टू का मतलब होता है क्रिया पर वल, क्रिया पर वल, दो जगह यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और हैव टू का प्रयोग ऐसा किया जाता है, एक तो मजबूरी के लिए, मजबूरी के लिए जैसे कि पढ़ता है, पढ़ता है, और दूसरा है क्रिया पर वल, क्रिया पर वल, यहाँ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि मैंने देखा जैसे मुझे जाना है तो क्या हो जाएगा आई एम टू गो, या मैं जाने को हूँ, ये दो प्रकार से बनता है, मैं जाने को हूँ या मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है। और हैव टू में बनता है मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस है जो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो मुझे जाना है और मुझे जाना पड़ता है, दोनों कवर कर देता है आई हैव टू गो। लेकिन ये एक ही कवर करता है, मैं मुझे जाना है या मैं जाने को हूँ। जैसे आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ। आई एम टू, यू आर टू कम, तुम आने को हो। या हम कह देते हैं यू आर टू कम मतलब तुम्हें आना है, तुम्हें आना है। और इसमें क्या होता है यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये कुल मिला के मजबूरी को एक्सप्रेस करता है और ये गारंटी को एक्सप्रेस करता है, एक प्रकार से दमदारी को बताता है ये, ठीक है। लेकिन हम इसका प्रयोग भी गारंटी के लिए कर सकते हैं, जैसे मुझे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, उसमें भी हम प्रयोग कर देते हैं। और आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ता है, इसके दोनों मतलब हो जाते हैं। तो इसको बड़े अच्छे से समझ लेना। नहीं आया समझ में तो एक बार और बताइएगा। आपके कमेंट्स के कारण मैं आपको दोबारा पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ गुड डे।